मुझे और तुम्हें हमेशा लगता था कि जैसे हमारा कोई रिश्ता है मुझे के साथ भी के साथ। हमारी जैसी है, उसे मिलकर अपनापन महसूस होता था। अनुषा एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है मोही के साथ, पता नहीं क्यों कुछ तो है। You're right, Dad. पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा फील होता है। I mean, वो गांव में पैदा हुई है और मैं शहर में। हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी कनेक्शन है। मुझे याद है जब मैं उसे पहली बार मिला था। पहली बार ही उसने मेरा दिल जीत लिया। अरे भागोगे क्या? अभी दिखाते कौन चोर है कौन डाकू। अरे क्या करी हो? वो ही जो करबे चाहिए तुम जैसे शहरी डाकू के साथ। लड़की है पर कमजोर नहीं है, अच्छी तरह से पता है हमें तुम जैसे जेंटलमैन दिखबे वाले डाकू का सामना कैसे करे थे। घर वालों के घर पे ना होने पर हम अपने घर को बचा सकते थे, समझ आई बात? मोही का नाम पापा बार बार क्यों ले रहे हैं? क्या पापा जानते हैं कि मेरा और मोही का क्या रिश्ता है? क्या उन्हें पता है कि मोही मेरी सौत है? आयुष उससे पहले ही भुवाना में शादी कर चुका है। क्या हम दोनों एक ही बात करना चाहते हैं? ए, कहाँ खो गई हो? वो आप मोही के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मोही और मुझ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। दो तो इमीडिएटली ध्यान में आती हैं। उसे भी अखरोट से एलर्जी है। मोही को किसी चीज की एलर्जी हुई है। इसने कुछ सूंघा था, कुछ पिया था या कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से इसकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया है। ब्रेथलेसनेस होने से पहले क्या खाया था इसने? हाँ, वो अखरोट खाया था इसने। उसे भी पेंटिंग का शौक है। मुझे हमेशा लगता था कि इसके लक्षण मेरे जैसे कैसे, क्यों? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं? मेरा अंदाजा ठीक निकला। ये सुनने के बाद शायद तुम्हें दुख पहुंचे तो मुझे माफ कर देना बेटा। अब मैं और इसे छुपा नहीं सकता, बोझ अब सहन नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों कह रहे हो डैड? बताइए ना क्या बात है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मोही महुआ की बेटी है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि
मोही मेरी और महुआ की बेटी है। तुम्हारी छोटी बहन। अनुषा, ये मोही है। आयुष घर के कामकाज के लिए गांव से लाया है इसे। तुम्हारे सपनों को पंख मैं दूंगी, लेकिन उड़ने के लिए मेहनत तुम्हें करनी होगी। एक वादा है, एक बहन का दूसरी बहन से। दो बहनों में कभी कर्ज का नहीं, सिर्फ प्यार का रिश्ता होता है। ओके? अनुषा बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो। मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकता हूं। वैसे भी मेरा और रेखा का रिश्ता तुम जानती हो, लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दो लोगों के बीच शादी के 7 फेरे के बाद भी बीच में फासले रहते हैं। बहुत साल पहले मैं बुआना के पास एक कैंप में गया था। वहां मुझे महुआ मिली। महुआ की क्या कहूं, मोही बिल्कुल महुआ की छवि है। वही बड़ी बड़ी बोलती आंखें, चेहरे पर मासूमियत। मुझे महुआ से प्यार हो गया। मैंने सोच लिया था कि जब मैं पुणे वापस जाऊंगा तो रेखा को तलाक दे दूंगा और महुआ से शादी कर लूंगा। फिर आपने किया क्यों नहीं? बस तेरा चेहरा सामने आ गया बेटे। मैं नहीं चाहता था कि एक छोटी सी नन्ही सी परी का भविष्य बिगड़ जाए। मेरी अपनी ख्वाहिश, अपने स्वार्थ के बीच एक छोटी सी जिंदगी तबाह हो जाए। उसी वक्त तुम्हारे नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हें और रेखा को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं बेटे। उनकी बदौलत मैं आज डॉक्टर बना हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और रेखा के प्रति
ईमानदार नहीं हूं, मैंने नाइंसाफी की है। मेरे पास कोई जवाब नहीं बेटा, कोई जवाब नहीं। I have been unfaithful to you and to Rekha. I'm sorry. शरद बेटा। अरे मौसी जी आइए ना। नहीं, कुछ काम कर रहा है तो कर ले, मैं बाद में आती हूँ ना। अरे नहीं मौसी, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आइए ना, बैठिए ना। कर बेटा कर, काम कर, जल्दी अपना नाम कर, बस मैं यही चाहती हूँ। मौसी जी काम को लेकर आज आप बड़ी टेंशन में दिख रही हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है? क्यों ना हो बेटा, तू देख नहीं रहा है आयुष की तरक्की को लेकर सारा घर कितना बिजी हो गया है। तेरी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं है, पर मेरे लिए तो सब बराबर है ना बेटा। और तू तो मेरा लाडला है, तेरी फिक्र मुझे नहीं होगी तो और किससे होगी? मौसी जी कहने को तो आप मेरी मौसी हैं, लेकिन बिल्कुल माँ जैसी हैं। माँ जैसा मानता है तो मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। जब इंसान काम नहीं करता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती। बीवी से लेकर नौकर तक सब ताने मारते हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ कि तू जल्दी से कोई काम शुरू कर दे, बस। पर मौसी जी जैसा काम मुझे चाहिए वैसा मुझे मिल नहीं रहा। अरे तो तब तक क्या ऐसे ही बैठा रहेगा? मौसी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की कोई कंसल्टेंसी स्टार्ट करूँ। मतलब तुझे नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है? हाँ, बहुत हो गया किसी और की नौकरी करना, अब मुझे अपनी लाइफ में कोई बॉस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मैं कमाऊँ वो सब मेरा हो, उसमें कोई हिस्सेदारी ना हो। तो फिर करना शुरू ऐसा काम। मौसी ऐसे कैसे शुरू करूं? उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसमें जगह लेनी होगी, ऑफिस बनाना होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे उसमें, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए मौसी। हाँ। अरे रेखा जी किस दिन काम आएंगी? मौसी ऐसे कैसे शुरू करूं? उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसमें जगह लेनी होगी, ऑफिस बनाना होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे उसमें, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए मौसी। हाँ। अरे रेखा जी किस दिन काम आएंगी? अरे आयुष ने इतनी पैसे वाली लड़की से शादी की है तो कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। और आजकल आयुष की सफलता से वो इतनी खुश है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। मौसी जी ये आप क्या कह रही हैं? रेखा जी से पैसे मांगना क्या ठीक होगा? अरे तुम उनसे हेल्प ही तो मांग रहे हो, जब कमाने लगोगे तो लौटा देना। पैसे उनकी तिजोरी में पड़े रहेंगे। अरे इससे तो अच्छा है कि तुम्हारे काम आ जाए।
बरसों बाद मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिला। जब मुझे पता चला कि मोही मेरी बेटी है तो मैं ये बात किसी से छुपाना नहीं चाहता था। सबको बताना चाहता था, लेकिन तेरी दादी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर ये बात सबके सामने आई तो बहुत सारे रिश्तों पर असर पड़ेगा। हमारे इरादे कितने भी नेक क्यों न हो, मेरा और महुआ का रिश्ता तो नाजायज ही था ना। तेरी दादी ने मुझसे कहा कि तू शादीशुदा है, तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया बेटे, और मैंने मोही को सब कुछ बता दिया। जब मोही को पता चला तो उसने क्या कहा? मोही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए ना। अकेले में। एक काम करते हैं, हमारे कमरे में चल के बात करते हैं। एक काम करते हैं, हमारे कमरे में चल के बात करते हैं। आइए। अरे विनय जी, आइए ना, अंदर आइए। पानी लेंगे? नहीं थैंक्स। इस तरह छुप के तुमसे क्यों बात कर रहा हूं, शायद तुम्हें अजीब लग सकता है। छुप के तुमसे बात कहना ही जरूरी है। अभी जो मैं बात तुमसे कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम तुम कैसे रिएक्ट करोगे। सालों से दबी पड़ी सच्चाई जब मेरी आंखों के सामने है, मैं उसे झुठला नहीं सकता। मुझे तुम्हें बताना ही होगा। विनय जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे बाबा कौन है? ये तूने बताया नहीं तेरा बाप कौन है? हमें सच में नहीं पता। तुम्हारे दादा को, तेरी माँ को तो मालूम है ना? या उसे भी नहीं पता तेरा बाप कौन है? सुनिए, आपको पता है भुवाना कौन गो? तो आज से 20 साल पहले वो हमारे बाबा है। इतने कोरेगांव पार्क में ही रहते, जानत होगा? हमारे बाबा कोरेगांव पार्क में ही रहते हैं। वो
आज से बहुत साल पहले भुआना गए थे। भुआना हमारा गांव है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि ये कोरेगांव पार्क बहुत बड़ा एरिया है, हजारों लोग रहते हैं यहाँ पे। कैसे ढूंढ पाओगी तुम? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।